जय श्री राम। सप्तम अध्याय का श्लोक संख्या 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया परहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। अर्थात माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। प्रश्न है, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर है, भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है। ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, विषयासक्ति, प्रमाद, आलस्य की अधिकता से जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निंदित नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं, ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है और इसलिए जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपदेश, ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृति के मूढ़ लोग मुझको कभी नहीं भजते। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बतलाया कि पाप आत्मा, आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है, फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं? इस पर भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 16। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतिनः अर्जुन, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। प्रश्न है, सुकृतिनः पद का क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है? उत्तर है, जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधरकर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवदाज्ञा अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इससे यह सूचित होता है कि सुकृतिनः विशेषण का संबंध 4 प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतु से भजें। प्रश्न है, अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख
आदि इस लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव, विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा। तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। जा, श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। विमाता के भर्त्सनापूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और उससे सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है। भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने उसे लौटाने की चेष्टा की, राज्य दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा ही रहा। तब उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर तप करने लगे। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एक निष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। देवर्षि नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। तपो मूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजा ने हथिनी से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथिनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। प्रश्न है, आर्त भक्त के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतया लिया जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था, इससे इन्हें कृष्णा कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्ता थीं। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती थी और भगवान भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनप्रिय कहकर बुलाया था। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न देख
द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक, परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आवेंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवः परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्थितनाशन, कौरवार्णवमग्नाम मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतीम। हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे व्रजनाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखिनी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे त्यक्त्वा शय्यासनम पदभ्याम कृपालु कृपाभ्यज्ञात। कृपालु भगवान कृपा परवश हो शैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुःशासन थककर जमीन पर बैठ गया। प्रश्न है, जिज्ञासु भक्त के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याण कामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में अध्याय 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न है, ज्ञानी भक्त के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निःशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। 12वें अध्याय के 13 से 19वें श्लोक में इसकी व्याख्या हुई है। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत हैं। ज्ञानियों में शुकदेव जी, सनकादि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष रखता था और ये भगवान के भक्त थे। इससे हिरण्यकश्यपु ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान से गिरवाया, समुद्र से फेंकवाया, आग में डलवाया और गुरुओं ने इन्हें मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान इन्हें बचाते गए। इनके लिए भगवान ने श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। किसी भी भय से न डरना तो प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का सूचक है ही,
पर गुरुगृह में इन्होंने बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिया है उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर कथा पढ़नी चाहिए। प्रश्न है, यहाँ च का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? श्लोक में आया है ज्ञानी च भरतर्षभ। उत्तर है च का प्रयोग करके भगवान ने अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी की विलक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। 17वें, 18वें और 19वें श्लोकों में जो ज्ञानी की महिमा कही गई है उसी का संकेत च के द्वारा यहाँ सूत्र रूप में किया गया। प्रश्न है, 4 प्रकार के भक्तों में एक की अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन है और क्यों है? उत्तर है भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम हैं। इसलिए भगवान ने चारों को ही इस श्लोक में सुकृति और 18वें श्लोक में उदार कहा है। परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है। क्योंकि अर्थार्थी सांसारिक भोगों को सुख में हेतु समझकर उनकी कामना से भगवान को भजते हैं। वे भगवान के प्रभाव को पूर्णतया नहीं जानते, इसी से भगवान में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता, इसी से वे भोगों की आकांक्षा करते हैं। आर्त भक्त सुख भोग के लिए तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। इससे यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, तथापि उनका प्रेम शरीर सुख, मान बढ़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वे घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग सुख चाहते हैं, न लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं। वे केवल भगवान के तत्व को ही जानना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक भोगों में तो वे आसक्त नहीं हैं, परंतु मुक्ति की कामना उनमें भी बनी ही हुई है। अतएव उनका प्रेम भी अर्थार्थी और आर्त की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा न्यून ही है। परंतु समग्र भगवान के स्वरूप तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते हैं। अतएव वे सर्वोत्तम हैं। प्रश्न है, यहाँ अर्जुन को भगवान ने भरतर्षभ नाम से संबोधित किया है, इसका क्या कारण है? उत्तर है अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृति हो, अतः तुम तो मेरा भजन कर ही रहे हो। श्लोक संख्या 17 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबके मन में ये आशंका रहती है कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं और हमारी भक्ति किस प्रकार की है और हम उस प्रकार से उत्तम प्रकार की ओर कैसे बढ़ें। श्लोक संख्या 17 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।